हेलो, मैं आरजे जो सैड बट ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। छठ कोकिला के नाम से फेमस शारदा सिन्हा, जिनकी मीठी आवाज़ और छठ पर्व के गाने उनके द्वारा गाए गए गीत अब भी लोगों के जुबान पर रहते हैं। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आइए आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा के बारे में। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के हुल्लस में 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर एजुकेशन ऑफ बिहार में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। शारदा के 7 भाई थे और वे 7 भाई में इकलौती बहन थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। मगध महिला कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से उन्होंने संगीत की तालीम ली। उन्होंने डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा से शादी की थी। वे समस्तीपुर के एक साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थे। दुर्भाग्यवश 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हैमरेज के चलते उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने साल 1970 में शादी की थी। शारदा सिन्हा ने अपने कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें बनाने में उनके पति का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके जन्म से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जिसके बारे में शायद ही कम लोग ही जानते होंगे। दरअसल उनका जन्म ऐसी दुआ के बाद हुआ जब परिवार में कई सालों से किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। उनके परिवार में करीब 35 साल बाद किसी बेटी का जन्म हुआ था। शारदा सिन्हा का बचपन से ही संगीत के प्रति प्यार देखा गया था। शारदा के भाई बहनों की बात करें तो वो इकलौती 8 भाइयों की बहन है। ऐसे में बहुत प्यार दुलार के साथ उन्हें पाला गया। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत की शिक्षा दिलाई। शारदा सिन्हा ने अपनी पढ़ाई के दौरान भी संगीत में अपनी रुचि बनाए रखी और बाद में समस्तीपुर के कॉलेज में संगीत प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दिया। शारदा सिन्हा की शादी के बाद उनकी सास को उनकी गायिका से दिक्कत थी, क्योंकि घर में गाना बजाना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन उनके पति और ससुर ने शारदा का पूरा साथ दिया। धीरे धीरे शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के गीतों में महारत हासिल कर ली और वे अपने सास ससुर के साथ घर घर में छठ गीतों को लेकर लोकप्रिय हो गई। शारदा सिन्हा की लोकप्रियता में 4 चांद तब लगे जब उन्होंने लोक संगीत से लेकर बॉलीवुड तक अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। एक समय था जब उन्हें भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषा में गाने गाए और खासकर छठ पर्व के गाने उनकी पहचान बन गई। उन्होंने अपनी पहचान हे दीनानाथ से लेकर कहे तो से सजना जैसे गीतों से बनाई। बॉलीवुड में राजश्री प्रोडक्शन के तारा चंद्र वरजात्या ने उन्हें एक मौका दिया और उन्हें मैंने प्यार किया फिल्म के गाने को अपनी आवाज़ दी, जो बाद में ज़बरदस्त हिट हुई। शारदा सिन्हा को उनके जीवन में कई बार राजनीति में आने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने संगीत के रास्ते को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी भी राजनीति में अपने कदम नहीं रखे और ये साबित किया कि उनका दिल सिर्फ और सिर्फ संगीत में धड़कता था। उनकी साधना और समर्पण के चलते उन्हें भारतीय सरकार द्वारा साल 2091 में पद्मश्री, 2000 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड और 2018 में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने गाए, जिनमें कहे तो से सजना और तारे बिजली जैसी गाने शामिल हैं। शारदा सिन्हा काफ़ी समय बीमारी का सामना कर रही थी। शारदा सिन्हा ने मंगलवार 5 नवंबर 2024 को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शारदा सिन्हा का निधन सिर्फ एक गायिका का निधन नहीं, बल्कि एक ऐसे स्तंभ का टूटना है जो लोक संगीत का प्रतिनिधित्व किया करता था। उनके गाने हमेशा हमारे दिल में जीवित रहेंगे
और छठ पर्व पर यूं ही हमारे बीच अमर रहेंगे। शारदा सिन्हा ने संगीत के जरिए जो पहचान बनाई वो अनमोल है और उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये थी हमारी बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा। आपको ये कहानी कैसा लगा? आप इसके बारे में हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।